फालतू मतलब समझ सकती हैं, फालतू नहीं बनचड़ लड़का जौन मैंने समझ जॉली लीजिए कि जॉली गाँव जॉली लड़का। इनके लैंग्वेज में जॉली होगा, हमारे यहाँ छुछुनर बोलते हैं। कोरोना काल में घर से निकलिए, अपने आप को बचा के नहीं, खुद को सैनिटाइज लगाइए, डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, मुंह में लगा लीजिएगा, मास्क लगा सब लोग लीजिए मास्क लगा के ही बाहर निकलिए। ऐसे। हाँ ऐसे खेसारी जी की बात को सीरियस बिल्कुल, बिल्कुल। थोड़ा। खेसारी जी, आज यहाँ पर बागजी फिल्म का जो शूट चल रहा था, क्या सीन था जिसकी शूटिंग आज यहाँ पर चल रही ये मेरा क्लाइमेक्स का कुछ सीन था और मेरे गाने थे जो कि मेरे बड़ा दिल से बनाया इसको, और रितु जी के लिए बनाया है और ख़ुद के लिए बनाया है और पूरी दुनिया की जो हमें प्यार करती है, पसंद करती है, उनके एंजॉय के लिए बनाया है, अपनी सिनेमा के लिए। और बड़ा मज़ा आ रहा है। ये पूरी यूनिट हमारी अपनी है और कोशिश रहता है कि हम सबको अपना बना के ही काम करें, और हमेशा ये मेरा उद्देश्य रहा है कि अपनों से दूर नहीं रह सकते। कोरोना काल में हमने ये समझ लिया कि हमारे अपने वही इंडस्ट्री है जिसके बारे में हम कभी गलत भी बोल देते हैं, कभी सही भी बोलते हैं। बट मुझे लगता है कि ये कोरोना काल में समझ में आ गया कि जीवन में प्यार से बढ़कर कुछ नहीं होता है। जब तक जीवन चले, कब कहाँ चीज़ें ख़त्म हो जाएगी शायद किसी को अंदाज़ा नहीं। तो जब तक आप इस दुनिया में रहें, एक दूसरे के प्यार और मोहब्बत में। फिल्म बागजी में आप किस किरदार को निभा रहे हैं और इस किरदार के लिए क्या कुछ खास तैयारी आपको करने के लिए की गई थी? राइटर प्रोड्यूसर से कोई बात की थी आपको? देखिए, जितने भी सिनेमा बनती है फालतू रोल मुझे ही मिलता है। फालतू मतलब समझ सकती हैं, फालतू नहीं, बनचड़ लड़का जौन मैंने समझ जॉली लीजिए कि जॉली गाँव जॉली लड़का। इनके लैंग्वेज में जॉली होगा, हमारे यहाँ छुछुनर बोलते हैं। तो बात ये है कि जब जितना छुछुनरापन होता है, जितने ख़त्म लड़के होते हैं गांव में, जो बिगड़े होते हैं, जो ना बाप का सुनते हैं ना माँ का सुनते हैं, और अपनी जिम्मेदारियों का उनको एहसास ही नहीं होता कि मेरी जिम्मेदारियाँ क्या है। बट कॉन्फिडेंस उनको होता है, बट वो जिम्मेदारियों से भागते रहते हैं। वही एक कैरेक्टर है। और लेकिन मैं उसके विपरीत हूँ। मैंने बचपन से, मुझे लगता है कि मैं 7 साल के था तब से अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहा हूँ। लेकिन मैंने देखा है लोगों को, तो शायद वो मेरे अंदर कूट कूट भरा है कि अपनी जिम्मेदारियों को कैसे नहीं निभाया जाता है। निभाने की तो गुण मेरे अंदर है ही, तभी शायद मुझे लगता है कि मैं 2008 से इकलौता ऑडियो का स्टार हूँ, क्योंकि मैं कभी, लोगों ने मुझे अपने दिल से उतारा ही नहीं। एक साथ गायकी के क्षेत्र में मुझे लगता है कि कोई 4 साल, 3 साल, 2 साल, 5 साल चलता है, लेकिन मैं 2008 से बज ही रहा हूँ। उसका रीज़न यही है कि मुझे पता है कि मेरी ऑडियंस की मानसिकता क्या है और वो क्या चाहती है मेरे से। तो मैं कोशिश करता हूँ कि वो, चाहे वो बुज़ुर्ग हो या चाहे मेरी माँ हो या मेरी बहन हो, मैं हर चीज़ों को गाने की कोशिश करता हूँ ताकि मैं हर आदमी। लॉकडाउन के बाद, इस लॉकडाउन में है, आधा लॉकडाउन चल भी रहा है, और भोजपुरी में ये पहली फिल्म आपकी इस साल की शुरुआत हुई लॉकडाउन के बाद, और इससे लोगों को रोज़गार मिल रहा है, लोगों को काम मिल रहा है, और इस कोरोना बीमारी की बिना चिंता किए आप सेट पे हाजिर हैं और शूटिंग कर रहे हैं। और उस कोरोना बीमारी के दौरान आपने अपने घर से निकल के शमशान घाट तक दौड़े, लोगों की हेल्पें की। जो डेथ हुई म्यूजिक डायरेक्टर हमने धनंजय मिश्रा जी की, उनके दाह संस्कार में भी आप बाहर खड़े रहे, और जो आपने यथासंभव हुआ, उचित था, आपने उसकी हेल्प भी की। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि और भी लोगों को बाहर आना चाहिए? हेल्प करने के लिए किसी मिशन की ज़रूरत नहीं होती है। मुझे लगता है कि आपके विचारधारा ज़रूरी है। जब तक मन में विचारधारा नहीं होगी, आप किसी का मदद नहीं कर सकते। वो आपको मन में पैदा करनी पड़ती है। वो कहीं किसी की माँ के कोख से पैदा नहीं होता है। वो चीज़ें वो आपके खुद के विचारधारा हैं, जो किसकी हेल्प करना है, नहीं करना है। कोरोना काल में मुझे काम इसलिए करना पड़ता है कि सर, मैं किसी को घर में, मैं ये नहीं बोल सकता कि आप अपने घर में रहिए, क्योंकि घर में रहकर लोग भूखे मर जाएं, ये मैं कभी किसी को सलाह नहीं दूंगा। हाँ, आप अपनी सेफ्टी बचाकर अपने जीवन को चलाइए, अपनी बीवी बच्चों को पालिए और उनको अच्छी शिक्षा दीजिए। कोशिश करिए कि आप जितना लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रहें, और यहाँ पे काम कर सैनिटाइज करके हम काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम खुद को एकदम फ्री करके काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि हमारे साथ हमारे बहुत लोगों के, मैं 50 लोगों से, 100 लोगों से, 200 लोगों से डेली मिलता हूँ। हो सकता है कि मेरी इम्यूनिटी बड़ी अच्छी है। इम्यूनिटी बोला जाता है, इम्यूनिटी पावर। हाँ, इम्यूनिटी बोल रहे हैं ना ये लोग। उनको बोलने में 6 महीना लगेगा भाई। इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम, ये बोल रही है वो। लेकिन इस बीमारी की बिना परवाह किए आप शमशान घाट तक भी पहुँचे। सर एक बात बताएं, एक बात बताएं, जब पेट की भूख होती है ना, तो बीमारी समझ में नहीं आता है। हमारे अंदर भी भूख है, और पेट की भूख नहीं, ये जनता का प्यार का भूख है कि शायद मुझे लगता है कि उनके प्यार में मैं हूँ, और मैं 2 पैसे ज़्यादा कमाऊँगा तो मैं जितना हो सके अपने लोगों का मदद कर पाऊँ। तो मेरी कोशिश यही है सर, मेरे मरने और जीने का डिसीजन मैं और कोई बीमारी तो नहीं ले सकता। मुझे लगता है कि मेरी जनता का प्यार और आशीर्वाद और उनके हाथ मेरे माथ पे है, तो शायद इस धरती पे कोई रोग मुझे कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
और इन्हीं के साथ मैं अपने तो जीवन को केसारी जी, चलाता क्या हूँ। सरकार खाली बीमारी पे ध्यान दे रही है, लोगों की रोजगार, लोगों की भूख पे ध्यान नहीं दे रही है? सॉरी, आप सरकार की बात ना करें, कलाकार की बात करें। या आप यहाँ कलाकार के पास है, सरकार के पास नहीं है। क्योंकि सरकार क्या कर रही है, नहीं कर रही है, ये मेरा कॉल है ही नहीं। मेरे जीवन में मेरे अपनों, मेरी भोजपुरी समाज, मेरी जनता, मैं उनके लिए क्या कर रहा हूँ ये मायने रखता है। मैं सरकार से जो मदद कर नहीं रहे हैं, लेता। जो गाना शूट किया हाँ। आपने बताइए वो। मैं सरकार से आज तक मदद नहीं मांगा। अगर सरकार ने मेरा मदद किया होता ना, तो शायद जिस जगह पे खड़े हैं हमारे, क्या नाम है उनका जो मदद किए थे अभी, सोनू सूद, जिस जगह पे सोनू सूद खड़े थे उस जगह पे खेसारी लाल यादव खड़ा होता, अगर सरकार ने मदद किया होता मेरा तो। क्योंकि मैं किसी को कहाँ भेजूं? मैंने 2-2 ट्रेन के 21-21 बोगी बुक करने के बावजूद मैं अपने लोगों को नहीं भेज पाया। उसका रीज़न क्या था? क्योंकि उसके लिए एक परमिशन आपको लेना पड़ता कि आप जिन लोगों को भेज रहे हैं वो कहाँ उतरेंगे, कहाँ जाएंगे। अगर सरकार ने मुझे लेटर दे